फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दें कि आज यह क्लास जो है वो चौथा क्लास है। और इस चौथे क्लास को कंप्लीट होने के साथ ही ईवीएस का 120 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और यह सीरीज ईवीएस का 300 क्वेश्चन का है। 300 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। और इसमें सारा क्वेश्चन क्या है, इसमें सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में अपने आंसर को जरूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के बारे में, ईवीएस के पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन। और सारा 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल में क्या है? पहला सवाल में है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ये विचार दिया हुआ है और इन विचारों में से किसका आप ज्यादा ध्यान रखिएगा जब आप ईवीएस के टीचर हैं और ईवीएस का क्लास ले रहे हैं तब। तो बच्चों की रुचियों का ध्यान होगा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा पढ़ाना है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो ऐसा पढ़ाना है, ऐसा ईवीएस पढ़ाना है, ईवीएस पढ़ाना है जिसमें टीएलएम महंगा लगा हो, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे ऐसा पढ़ाना है जिसमें जितने भी कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे आए हैं या जिस किसी भी धर्म से आए हैं उन सभी को इंटरेस्ट लगे पढ़ने में। तो चलिए कुछ निगेटिव वर्ड इसमें से काट देते हैं। इसमें महंगी या मूल्यवान वस्तु लगी हो इसको काट दीजिए। ईवीएस या कोई भी सब्जेक्ट सीडीपी ये बात नहीं कहता है कि आपको किसी महंगे टीएलएम से पढ़ाना है, बल्कि ये बात कहता है कि आसपास की कोई भी वस्तु को टीएलएम बना करके आपको पढ़ा देना। और एज ए सीडीपी कहा जाता है कि टीचर ही खुद अपने आप में टीएलएम है। तो उस हिसाब से जब टीचर ही खुद टीएलएम है तो कोई महंगे टीएलएम की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो सी काट दिए। अब देखते हैं ए में बच्चों को रुचि का ध्यान हो, हाँ ए तो रहेगा ही। और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बी भी रहेगा। तो ए और बी तो सही है और सी क्या है, गलत है। तो सी गलत हो गया, ए और बी सही है। तो जहां जहां सी है वहां वहां आप काट दीजिए, ठीक है। जहां जहां सी आपको दिख रहा है वहां वहां क्या कीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ सी कट गया, यहाँ सी कट गया। आइए, और ए और बी तो पक्का सही है। तो ऑप्शन में ई दोनों में ए बी है नहीं, ई दोनों में या तो बी डी है या फिर ए बी डी है। तो डी भी सही है, इसलिए सी छोड़ करके ए बी डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट यानी कि इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 2 हुआ, ठीक है, सेकंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर ये क्लास पसंद आया हो तब। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले क्लास में हम इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये जितना स्टेटमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट है, नीचे में जितना भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ वो ऐसा स्टेटमेंट है जो क्रियाकलाप में यानी कि किसी न किसी काम में लगे टीचर और स्टूडेंट दोनों के एक्टिविटी के पक्ष में यानी कि सपोर्ट में स्टेटमेंट है नीचे में। यानी कि दोनों शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक्टिविटी में लगे हैं और दोनों के एक्टिविटी के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट है। तो इसमें से केवल एक कथन छोड़कर सब कथन सही है। तो वह कथन कौन सा है? यानी कि इस ये 3 स्टेटमेंट इसमें से ऐसा मिलेगा जो सही है और एक गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 3 स्टेटमेंट टीचर स्टूडेंट के सपोर्ट में है और एक स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के खिलाफ है। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये तो बात सही है। टीचर स्टूडेंट दोनों के सपोर्ट में है कि हाँ, आपस में जब समूह बनाकर सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप आपस में जो है मैनेज करना वो लोग सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। हाँ, बातचीत करने से विचार अभिव्यक्ति की का बढ़ता है, यानी कि विचार आदान प्रदान होता है और उससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के नॉलेज को जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी सही है। अच्छा, इसमें से गलत पूछा है, कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है? समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी सीडीपी आप पढ़िएगा, चाहे किसी भी चैनल से पढ़ लीजिएगा, तो कभी भी ये बात हिंदी सीडीपी या बाल विकास भी शिक्षा शास्त्र का 30 नंबर का पढ़िएगा, या इंग्लिश सीडीपी पढ़िएगा, या मैथ का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़िएगा, या फिर अगर ईवीएस का भी पेडागोजी पढ़िएगा, तो कभी भी अच्छे अंक के लिए कोई भी पेडागोजी, कोई भी बाल शिक्षा जो है, यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर यही गलत है और जो गलत है वही सही है। तो आपको
ये 1, 2 और 4 गलत और तीसरा सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक है? क्योंकि गलत पूछा था इसीलिए गलत जो है वही सही है, ठीक है? तो थर्ड आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 63 यानी कि आज का थर्ड क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन कर रहे समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं को के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनके असेसमेंट के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? उनको दत्त काज दे देना है, कोई काम दे देना है, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न न या निर्धारण मापनी। देखिए आपने बच्चों को क्या दिया है? समूह काम दिया है। समूह काम मतलब ग्रुप में कोई काम दिया है, तो पेपर पेंसिल से आप कैसे उसको नाप लीजिएगा? कोई एक डिफिनिट मेजरमेंट से कैसे नाप लीजिएगा? और दत्त काज किसी तरह का काम देकर के कैसे नाप लीजिएगा? मौखिक प्रश्न पूछिएगा तब पता चलेगा कि उन लोग ग्रुप में 4 ठो बच्चा जब कोई काम कर रहा था तो उन लोगों ने कितना नॉलेज को एनहेंस किया। तो यहाँ पर थर्ड आंसर ज्यादा सही होगा, ठीक है? ग्रुप से रिलेटेड बात थी। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है साइंटिफिक साइड से स्टेटमेंट सही है? तो पढ़ लेते हैं। कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं है, या घास पौधे नहीं है। बताइए सही क्या होगा? देखिए घास पौधा है जबकि सबसे छोटा पौधा घास ही है। गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पौधा है तब तो उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो थर्ड और फोर्थ काट दीजिए। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, बीज सारे पौधे का हिस्सा होता है, बल्कि जर्मिनेशन के लिए यही जरूरी होता है। तो सेकंड भी काट दीजिए। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही स्टेटमेंट है। कुछ सब्जी ऐसी है जो कभी कभी फल भी होती है, जैसे टमाटर, उसको भी आप फल में गिनती कर सकते हो, है ना? तो कुछ सब्जी ऐसी है जो फल भी होती है, तो वो सही आंसर है साइंटिफिक साइड से। कक्षा 4 यानी कि क्लास 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं? कुछ बूढ़े, कुछ ओल्ड एज लोगों से, अपने दादा दादी से ये सवाल करो कि जब वो यंग थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा पौधा देखा था जो अब नहीं दिखता है? बहुत सारा ऐसा पौधा है जो अब खत्म हो गया, जैसे खेजड़ी, खेजड़ी जो है खत्म हो गया, है ना? तो अरावली साइड में राजस्थान के लोग जो है खेजड़ी का प्रोडक्शन भी करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे, हिफाजत करते थे, तो अब खेजड़ी जो है कम हो गया। तो ऐसा बहुत सारा पौधा है। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर, ये ऐसा स्टेटमेंट पूछे जाने पर कौन सा स्किल बच्चों के अंदर डेवलप नहीं होगा? कौन सा कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? कौन से स्किल्स के असेसमेंट की का जो है पॉसिबिलिटी नहीं है? कौन सा कौशल की असेसमेंट यानी कि जांच नहीं हो रही है? ये सवाल है 65 का। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या प्रयोग। बताइए 65 का कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन प्रश्न काटते हैं। चर्चा नहीं होगा क्योंकि समूह का जिसमें नहीं है। सवाल पूछने के लिए भी बोला गया, प्रश्न पूछना होगा नहीं, और अभिव्यक्ति होगा नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा प्रश्न, ये यार प्रयोग, क्योंकि ये पूछ रहा था कि कौन सा स्किल डेवलप नहीं होगा, तो जब वो पूछेगा तो चर्चा होगा, यानी कि ये स्किल डेवलप होगा। अपने बूढ़े लोग से बात करेगा, अपने दादा दादी से। प्रश्न तो वो पूछ ही रहा है, साफ पता चल रहा है। और जब वो पूछ रहा है तो उसके अभिव्यक्ति की आजादी है ये, कि वो पूछ रहा था, ये भी सही है। तो सवाल पूछा गया नहीं में, यानी कि जो गलत है वही सही है, और गलत कौन है? चौथा है, तो चौथा जो है वो सही है। निगेटिव सवाल था इसीलिए निगेटिव का भाई नहीं, का भाई नहीं, ये सही हो गया फोर्थ। ठीक, समझिए सीडीपी को, समझिए आप लोग। सीडीपी जो है बहुत बारीक से समझने की चीज है। सारा ऑप्शन सही होता है, लेकिन सही में से भी जो सबसे सही है वही सही होता है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहती है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। एक टीचर कह रही है कि जो घर में रद्दी सामान है उससे कुछ इस्तेमाल की चीज बना दो। तो टीचर का जो शैक्षिक अभिप्राय है वो कौन सा नहीं है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना, या बच्चों का पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। देखिए सवाल नहीं में पूछा गया है, यानी कि ये ऐसा करने से, रद्दी सामान से कुछ सामान बनाने से टीचर क्या नहीं कर पा रही है, ये सवाल है। तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी तो लगवा ही पा रही है, क्योंकि बच्चे लोग
लेके आएंगे रद्दी से, तो ये सही है, इसलिए ये गलत है। सवाल जो गलत पूछा गया तो आंसर भी गलत होगा। कक्षा के श्रेष्ठ बच्चे के विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास तो हो ही रहा है, क्योंकि बच्चे जब कूड़ेदान से कुछ बनाएंगे तो वो तो जो होगा एक्टिविटी करेगा ही, तो सृजनशीलता के विकास होगा ही। और उसका बच्चों के पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण में, ये भी सही है, तीनों पॉजिटिव है। तो देख लीजिए थोड़ा साफ सुथरा कि बोल रहा है रद्दी से सामान बनाने के लिए क्या कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कि कौन सा स्किल डेवलप नहीं होगा। तो ये तीनों स्किल डेवलप होगा, ये तीनों स्किल डेवलप होगा, टू वाला नहीं होगा, जो 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 नहीं होगा वही सही है। तो ये निगेटिव क्वेश्चन था नहीं में, इसीलिए निगेटिव है भाई, निगेटिव टू सही होगा। ठीक है, बच्चे का बच्चे के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना ऐसा नहीं है। कक्षा में हम लोग डिवीजन कर देंगे कि ये सबसे श्रेष्ठ है, ये उससे श्रेष्ठ है, वो ये उससे श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा जलते हैं अब, थोड़ा स्पीड में। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी वह शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपयुक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन। देखिए क्या बोल रहा है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये 4 स्टेटमेंट है। तो ये 4 स्टेटमेंट जो है वो टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए है ना, खाली टीचर के लिए थोड़ी है। ये तो टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए है। तो इसमें से जो चारों स्टेटमेंट है वो क्या होगा, तो शिक्षक द्वारा समग्र आकलन नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चों का स्व आकलन नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है। और शिक्षकों का स्व आकलन नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ठीक है, क्योंकि टीचर इसमें इन्वॉल्व है। 68, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। देखिए ये तो फोर्थ तो आप तुरंत काट दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव में। तो इसका जब भी आंसर होगा तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा को संबंध होनी चाहिए, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन में जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के डेली लाइफ से हो। ठीक है, चलिए थर्ड आंसर सही हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रहण का विकास करना। बहुत सारा जानवर का फोटो देता है, फिर कहता है कि वैसे जानवर को रंगो जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो इस तरह के सवाल से बच्चे के अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए। वर्गीकरण का कौशल डेवलप होगा, यानी कि डिवीजन का स्किल्स डेवलप होगा, वो डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल को अलग अलग करेगा। तो थर्ड आंसर सही हुआ 69 का। 70, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे कक्षा उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, मैं पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। उप थीम में रखा गया है कुछ चीज को, तो उसमें से एक कारण में से सभी कारण हो सकते हैं, उसमें से कौन सा एक कारण है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं पर या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। क्या बोला है, एक को छोड़कर, यानी कि सवाल जो है वो निगेटिव है। तो जब भी निगेटिव सवाल पूछा जाएगा तो आंसर भी आप क्या खोजेगा, आंसर भी आप खोजेगा निगेटिव। निगेटिव का भाई हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसलिए ये गलत हो गया। ये भी पॉजिटिव है, इस बात को भाना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित, ये तो पॉजिटिव है। और फर्स्ट देखें, विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं के समझने में सक्षम बनाना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार पशु, ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव फर्स्ट आंसर सही होगा। ठीक, पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण मतलब कि किसी चीज के बारे में जो है सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। क्या उद्देश्य है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अवसर प्रदान करना। जैसे हम लोग बच्चे को कोई समूह काज दे देते हैं कि जाओ लिख के लाओ, जितने लोग भी 60 से प्लस वाले लोग हैं उनका सबका नाम, 10 ऐसे लोग का नाम लिख के लाओ जो 60 प्लस एज के हों। तो वो क्या करेगा, जब जाएगा गांव में, तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा, यानी कि बातचीत करेगा। तो ये तो सही है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील, थोड़ा-सा सेंसिटिव बनेगा, अलग-अलग तरह के लोग से मिलेगा तो सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर, हाँ, उसका अवसर भी मिलेगा। और हाँ, और क्या भाई, चौथा वाला पढ़ लेते हैं। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। हमारे हिसाब से तो ए, बी, सी, डी तीनों होना चाहिए। आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या होगा? तो मेरे हिसाब से ये डी भी सही है, तो सेकंड आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। 72 से 74 तक जितना भी सवाल कीजिएगा, ये सारा स्टेटमेंट के ऊपर होगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 72 यानी कि हाँ, 72 नंबर से लेकर 74 नंबर तक का जितना भी सवाल होगा, सारा जो है इस स्टेटमेंट पर होगा। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखने के बाद 7 से 8 वर्ष तक के बच्चे द्वारा उत्तर दिया गया। पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ऐसा 7-8 साल का बच्चा बोल रहा है। तो इससे देख लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लिए ना आप लोग? हाँ, ठीक है। 72 से 74 तक का सवाल पढ़ना होगा हमको। ये उत्तर बच ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तंग संगत नहीं है, बच्चों की रुचि गलत है, या बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे। देखिए, एक बात आप जान लीजिएगा अच्छे से, आप पढ़ रहे हैं सीडीपी, और सीडीपी में जो बच्चा होता है, चाइल्ड जो होता है, वो हमेशा से सही होता है, कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए जो बच्चा को गलत करेगा, वो बाल विकास यानी कि शिक्षा शास्त्र में कभी कंप्लीट नहीं कंसेप्ट बन पाएगा। तो बच्चा को जहाँ-जहाँ गलत बोला गया सबको काट दीजिए। बच्चे की सोच गलत है, इसको काट दीजिए। बच्चा की सोच गलत नहीं होगा, आपकी गलत है सोच। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, इसको भी काट दीजिए। बच्चा अवलोकन भी अच्छा किया। बच्चे के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ऐसे ही उत्तर देना चाहिए कि भगवान पी गए, तो आग खा गया, तो पानी गायब हो गया, यही सब स्टेटमेंट देना चाहिए। तो ये भी टू भी गलत हो गया। फर्स्ट सही है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्पी विचार है, यानी कि अलग-अलग बच्चे अलग-अलग साइड से सोचते हैं और अलग-अलग ऑप्शनल थिंकिंग का उनका जो है विचार है। तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा 72 का। 73, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। देखिए, ये ये बच्चा बोला कि भगवान पी गए पानी, आग पी गया, पानी उड़ गया, गायब हो गया। तो इस सारी स्टेटमेंट को टीचर को कैसे लेना चाहिए? बच्चे को बता दे कि वो गलत है। नहीं, ऐसा तो बोलना ही नहीं है कि बच्चा गलत है। ऐसा गलती से भी नहीं बोलना है। हाँ, नहीं तो आप टीचर बनने के लायक नहीं हैं। तो ऐसा नहीं, जहाँ-जहाँ बच्चा को गलत किया गया काट दीजिए। जल चक्र का एक मानक चार्ट काहेला बनाएगा? यहाँ पर प्रयोग किया है तो टू भी काट दीजिए। वाष्पीकरण की परिभाषा तो देना ही नहीं प्राइमरी क्लास तक, तो ये भी काट दीजिए, या मिडिल क्लास तक भी, तो फोर्थ सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपान का सूची बनाइए, या जल चक्र के आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। सवाल यह है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन, असेसमेंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए, कौन सा तरीका सही है? आप बच्चे क्या असेसमेंट कर रहे हैं इवेपोरेशन टॉपिक पर? ये सेकंड सही होगा। क्या होता अगर जल चक्र ही ना होता? अगर वाटर साइकिल ना होता तो क्या होता? वाटर साइकिल आप पढ़े ही होंगे कि यहाँ से इवेपोरेट किया, फिर उसके बाद कंडेंस किया, फिर प्रिसिपिटेट किया, फिर रेन हो गया। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो ये आपका इसमें टू सही हो जाएगा। 75, निम्नलिखित निम्नलिखित में से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। देखिए, जम्मू और कश्मीर की बात की गई है, तो राजस्थान तो आप काट दीजिए पहले, और हो सकता है तो उत्तर प्रदेश भी आप काट सकते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है सबसे टॉप पर है। तो इसको दोनों को आप काट दीजिए। यहाँ पर रहता है ना जम्मू कश्मीर।
तो आप दोनों को काट दीजिए। अब बचा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये दोनों में से बताइए कि कौन सा सही होगा, बताइए। जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के नजदीक है, तो ये भी काट दीजिए। फर्स्ट भी हिमाचल प्रदेश ठीक है और फिर पंजाब है, तो सेकंड आंसर होगा। मैप में देख लीजिएगा, मैप में अगर आप देखिएगा तो इस तरह से मैप अगर बना हुआ है टॉप पर, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है, तो वो होगा। चलिए, तो सेकंड होगा। आपको मैप में पिछले बार दिखलाए भी थे। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विकल्प चुनिए। चलिए पहले कुछ कुछ मिला लेते हैं और इसको छोटा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कूट में दिया हुआ होगा। हाँ, यानी कि ये जो है सीरीज में दिया हुआ है, कूट में, कूट मिलाना, ठीक है। तो कूट मिलाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई दो ठोक अच्छे से पकड़ लो। असम, तो असम बांस का पेड़ होता है, बांस के खंभों में, तो सी का हो गया फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। सी का फर्स्ट इसमें है और सी का फर्स्ट इसमें है, सी का फर्स्ट इसमें भी है, तो आपको वन काट लेना है, ठीक है, वन में नहीं है। अब आइए, उसके बाद क्या है, राजस्थान। तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली होती है, तो टू में फोर्थ, टू में फोर्थ मिल गया। तो टू में फोर्थ, टू में फोर्थ, टू में फोर्थ कहाँ है, नहीं, बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ कहाँ है, बी का फोर्थ यहाँ है, अब बी का फोर्थ यहाँ भी है, तो ये भी काट दीजिए। अब बच गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो दो ठो हम काट लिए, अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दो ठो काट लिए, दो ठो काट लिया, बच गया थर्ड, बच गया फोर्थ, यही दोनों में से कोई होगा। ए वन और टू काट दिए। अब आइए लद्दाख, हाँ, या मनाली, ये दो ठो बचा। तो लद्दाख, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, यानी कि डी का फाइव। तो डी का फाइव कहाँ है, डी का फाइव यहाँ है, तो ये सही हो गया, तो फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। चलिए, फोर्थ सही हो गया इसका, ठीक है, 76 का। चलिए 77 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हो सकता है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्तियों की इंगित करती है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। देखिए, अब ज़ेब्रा देखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। फिर यार तेंदुआ देखिएगा, उसका भी कुछ अलग होता है। तो वो जो चमड़ी का उसके कलर होता है, पैटर्न जो बना रहता है, उसका कारण क्या है, यही सवाल पूछा गया है। तो जिस जलवायु में रहते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 77 का हो जाएगा फर्स्ट। जानवर जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तब उसमें समझ में आएगा जानवर में। अभी 70 क्या किए हम लोग, 77, अब करेंगे 78, यानी कि इस क्लास का 18वां सवाल, ठीक, 12 सवाल और हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या हो सकता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, कौन से ऐसे आर्टिकल में यह बात कही गई है कि 25 साल से रह रहे किसी भी जंगल में व्यक्ति का अगर कोई प्लॉट है और उस पे वो खेती कर रहा है, तो उस पर पूरा एक अधिकार हो जाता है, और वो उसको किसी को यानी कि कोई भी उससे उस प्लॉट को ले नहीं सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में बात की गई है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में कहा गया है कि 25 साल अगर किसी एक जगह पर कोई रह जाता है, किसी जंगल में कोई भी ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, तो उस वो पूरा प्लॉट या उस पूरे जंगल के क्षेत्र पर उस ट्राइबल ग्रुप का अधिकार हो जाता है, यानी कि कोई नहीं छीन सकता है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया, मलेरिया, एड्स, एचआईवी एड्स, हैजा डेंगू, या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। देखिए एचआईवी एड्स तो काट ही दीजिए, क्योंकि मच्छर से नहीं फैलता है, बल्कि जबकि वायरस से फैलता है, तो ये तो हो गया, कहानी खत्म। मलेरिया यहाँ है, लेकिन एचआईवी एड्स यहाँ भी है। मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया होगा नहीं, क्योंकि हैजा तो है पानी वाला है। तो मेरे हिसाब से मच्छर से फैलने वाला जो है बीमारी है चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू, यानी कि फोर्थ आंसर 79 का फोर्थ आंसर सही हो सकता है या सही होगा। आप उसको कमेंट करके बताइए कि हाँ फोर्थ होगा। 8, घटपर्णी यानी कि निपेंथिस, यानी कि कीड़ा काय वाला खाने वाला पौधा। तो कामू छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। नहीं पाया जाने वाला बातें मत करो। तो मेढकों की कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, या कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व ध्वनियां निकालता है, ध्वनि भी नहीं निकालता है, और भारत में नहीं पाया जाता है, यह भी गलत है।
और मेढकों, कीड़ों-मकोड़ों, चूहे को चालाकी से फँसाकर खा जाता है। ये सही है। का मुँह छोटी काँटियों से नहीं होता है, बल्कि इस तरह का होता है और ये पत्ता से यानी कि लीफ से ढका रहता है। तो फर्स्ट भी गलत। यहाँ पर आंसर हो गया थर्ड। आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है? अगर सही नहीं पता चले तो पहले गलत, गलत, गलत काट लिया करो। नीचे नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों किस समुच्चय में लौह तत्व यानी कि ये जो जितना भी ग्रुप दिया गया खाने का, इसमें से किसमें आयरन है? आंवला पालक गुड़ में, आंवला पालक आलू में, बंदा गोभी भिंडी गुड़ में या आंवला आलू टमाटर में? कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो भिंडी में प्रोटीन होता है, इसको काट दीजिए। गुड़ ठीक था, बंदा गोभी में खत्म हो गया कहानी। आंवला में आयरन होता सही है, पालक में आयरन होता सही है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, काट दीजिए। आंवला आलू टमाटर ये तो पूरा गलत हो गया। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। और कमेंट तो कीजिए ही हर हाल में। और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए अभी का भी जो अभी तक सीटेट के तैयारी में नहीं लगे हैं और जिनका अभी तक 1-2 नंबर से सीटेट हमेशा से छूट रहा है। और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी भी प्लेलिस्ट देखिए, जैसे कि सीडीपी का 500 एमसीक्यू का प्लेलिस्ट और ईवीएस का एनसीईआरटी कंटेंट और साथ में वन लाइनर जो ईवीएस का है उसको देख लीजिए। आपका सीटेट नहीं छूटने वाला है। पूरा का पूरा आएगा, मतलब कि लगभग 120 प्लस तो आएगा ही। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे। कहाँ से आते हैं? उज़्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। मिर्च कहाँ से आया है? जवाब तो दीजिए ज़रा। मिर्च कहाँ से आया है? मिर्च कहाँ से लेकर के आए हैं लोग? जल्दी जवाब दीजिए। मिर्च, मिर्च 82 का जवाब दीजिए कि मिर्च कहाँ से आया है? बताइए। मिर्च जो आया है वो दक्षिण अमेरिका से आया है। मिर्च कहाँ से आया है मिर्चा? मिर्च आया है दक्षिण अमेरिका से, ठीक है? कब आया? 16वीं शताब्दी में आया है। कहाँ कब आया है? 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका से मिर्च आया है, ठीक है? सोयाबीन कहाँ से आया? कमेंट कीजिए तो सोयाबीन कहाँ से आया? रेशम का कीड़ा कहाँ से लाया गया? दोनों कमेंट कीजिए। लगभग दोनों एक ही देश से निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बना के रखता है? फाख्ता कहाँ गया? देखिए फाख्ता में लगा दीजिए। कलचीड़ी नहीं होगा, बया नहीं होगा, शकरखोरा नहीं होगा, ठीक है? फाख्ता में लगा दीजिए। फाख्ता इज राइट आंसर। 83 में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको फाख्ता। फाख्ता इज राइट आंसर, ठीक है? 83 का फाख्ता। नेक्स्ट सवाल पढ़ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटा वृक्षों पर शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है। 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। स्लोथ को खोजिए। यहाँ स्लोथ नहीं है, यहाँ स्लोथ नहीं है, यहाँ स्लोथ नहीं है, स्लोथ हो जाएगा, ठीक है? 40 वर्ष तक जिंदा रहता है, 17 घंटा उल्टा लटक कर सोता है और भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक है? स्लोथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह के में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, मधुमक्खी, मच्छर, तितली या चील, गरुड़, गिद्ध? देखिए ये सब तो काट दीजिए। मधुमक्खी, मच्छर तो होगा ही नहीं इसमें। सांप, रेशम कीट तो होगा ही नहीं। सब सरीसृप है, इसको भी काट दीजिए। यहाँ पास हो जाएगा थर्ड आंसर। समझिए बात को। चील की नजर नहीं बोलता है, बाघ की नजर से देखो। आप जब जाइएगा सीटेट का एग्जाम देने तो प्रश्न को बाघ और गिद्ध की नजर से देखिएगा और सही आंसर को ऐसे नोच खाइएगा। चलिए नेक्स्ट। कितना सवाल हो गया? 85, 86। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए। इस ढंग की पहचान कीजिए। इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। वह इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार भी जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। वह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो तब उससे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दी जाती है। कौन सी खेती में ऐसा होता है? सहकारी खेती, झूम खेती, सिंचाई खेती, सीढ़ीनुमा खेती? अरे सीढ़ीनुमा खेती जो होती है वो चाय के लिए होती है असम साइड में। तो यहाँ कहानी खत्म हो गई। सहकारी खेती कुछ होती ही नहीं है और सिंचाई खेती तो हमारे यहाँ जनरली होती है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाली सब में। तो झूम की खेती इज राइट आंसर, ठीक है? जलाने की बात आ गई फसल को तो झूम की खेती। 87, 88, 87 जब कोई सपेरा अपने वाघ यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाघ यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उसे वाघ यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस जो बीन है उस बीन को वाघ यंत्र मतलब बीन को सुनकर या उस वाघ यंत्र को ध्वनि को सुनकर या उस वाघ यंत्र को गति को देखकर। देखिए सांप किसी भी ध्वनि को सुनता नहीं है तो गलत हो गया।
गति तो देखबे नहीं करेगा सांप, तो यहाँ भी फोर्थ भी गलत हो गया। आवाज ज्ञान को सूंघेगा कहाँ से, सूंघ करके कुछ नहीं करता सांप, तो हो गया। यहाँ पर कंपन से सुनता है। हम एनसीईआरटी का जब कंटेंट पढ़ेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी के कंटेंट को जा करके वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए, एनसीईआरटी ईवीएस कंटेंट बाय सार एकेडमी करके। वो भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर चल जाइए, प्लेलिस्ट बना वन लाइनर, वहां से देख लीजिए, दोनों देख लीजिएगा, पक्का ईवीएस क्लियर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार एक कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। या सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार का नहीं है, और यह एक आदर्श परिवार भी हम लोग नहीं कह सकते हैं जिसमें सिर्फ माँ बाप हो या सिर्फ दादा दादी हो या इसी तरह का कुछ हो। तो ये दोनों तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है, सही नहीं है, ये यही सही है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार का कई सारा रूप होता है। एक परिवार वो एकल परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके कोई 2 बच्चे होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी फिर चाचा, चाचा के भी 2 बच्चे, इस तरह से होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी के पापा और चाचा बच्चे हो गए, फिर चाचा के भी 2 बच्चे 3 बच्चे, पापा के भी 2 बच्चे 3 बच्चे, इस तरह का। तो परिवार का कई रूप है। चलिए, इसका सेकंड आंसर होगा 88 का, 89, और उसके बाद 90, यानी कि आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीटेड। मानव के पेट में अमृत रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। मानव के पेट में अमृत रस रस जो होती है ना, वो किस तरह की होती है? अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है, या फिर उभयधर्मी होती है? बताइए 89 का, यानी कि किस तरह का एसिडिक होता है, जो जो इंसानी पेट में जो लिक्विड होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, सॉल्ट होता है, किस तरह का होता है? बताइए, आंसर दीजिए। आंसर तो देना पड़ेगा ना, कमेंट तो करना पड़ेगा। चलिए, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इसलिए वो खाने को ब्रेक करता है, सड़ाता है, और फिर उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ करके प्रोटीन प्रोटीन को, कार्ब को, फैट को, विटामिन विटामिन को बांट देता है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। 90 और लास्ट, फिर छोटा सा रिक्वेस्ट वही है कि अगर वीडियो सही लग रहा है तो शेयर तो करना ही पड़ेगा, कमेंट तो करना ही पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर करके अपना नाम सेंड जरूर करना होगा कि सर मैं यहाँ से वो सब्सक्राइब कर लिया। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों की विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह एक को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? देखिए, आगे स्टेटमेंट वाली बात। अब चलिए कथन पढ़ लेते हैं। टीचर क्या किया, बोल दिया कि ग्रुप ए सही है, ए ग्रुप सही है। अब बी ग्रुप, जो ए ग्रुप सही है, बी ग्रुप गलत है। बी ग्रुप कहा कि हम पत्ती को साइज के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। ए ग्रुप कहा कि हम पत्ती को मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। अब स्टेटमेंट कौन सा सही है? टीचर ने सही किया, क्या किया? यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेकर आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। यह वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। एक ही सही उत्तर कैसे हो जाएगा? एक ही सही उत्तर कहाँ से होगा, बताइए तो? आप जब आप बच्चे को वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है, कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित नहीं, बी को गलत मानता है। कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? लर्निंग प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पास ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 4 सही हो जाएगा। 4 ही सही होगा, सही है ना? यहाँ पास 4 ही सही होगा। एक ही क्रियाकलाप पत्तियों की सूचना ग्रहण करने के लिए जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ की कक्षा में ले जाते हैं, ये भी पॉजिटिव है। अपने अनुभव पर निर्माण करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो सवाल था नेगेटिव में, आंसर भी नेगेटिव, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 90, यानी कि 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। तो छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो अभी तक सीटेट कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से चूक हो गए हैं। और अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। और YouTube हमारे वॉइस से इसका रिकमेंडेशन कम कर देता है, क्योंकि हम
जो वीडियो बनाते हैं वो माइक से नहीं बनाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब का रिकमेंडेशन ज़्यादा जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब। नेक्स्ट डे चौथे ये 5th हाँ, 5th वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब।